क्रम है, एक को मारोगे वहीं से और उगते हैं। रक्त बीज वाला आसुरिक क्रम है ये, इसका समावेश हमारे शास्त्रों में, तभी माँ काली की उत्पत्ति हुई थी। काली, आप जानते हो काली ने रक्त बीज का कैसे वध किया था। तो अब ये नया मलेशिया, नया जहादियों का ग्रुप सामने आया है। और मैंने आपको बताया कि भाई इजराइल कह रहा कि अब नॉन मिलिट्री टारगेट्स को भी हटाऊंगा। जरूरी नहीं वो मिलिट्री से रिलेटेड साइड हो, मिलिट्री से रिलेटेड साइड को भी हटाऊंगा। जैसे मैंने बोला स्टील प्लांट्स ध्वस्त कर दिए, जो स्पेसिफिक स्टील बनाते थे, वो कैटेगरी का स्टील बनाते जो बैलिस्टिक मिसाइलों में काम होता, उसको ध्वस्त कर दिया। अरे हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल आ गई सब, हिजबुल्लाह बैलिस्टिक मिसाइलें फायर कर रहा है। 250 रॉकेट आज इजराइल की तरफ फायर कर लिए। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइलों का लोहा था ये अब कहीं नहीं बन रहा, इसीलिए इन्होंने दुबई में एल्युमिनियम की जो फैक्ट्री थी सबसे बड़ी दुबई की, बेचारों की, वो फैक्ट्री ठोक दी कि भाई ये हमारा बदला है। और एक अभी जहादी था मेहदी अल रसूली या वॉटएवर, मेहदी अल रसूली कह रहा था मैंने ट्रम्प को मारने के लिए इतने की बाउंटी दी, पता लगा अल्लाह को प्यारा हो गया, उसका टिकट कट गया। इलात में दो हिट हुए आज, क्योंकि 2 हिट हुए और इसमें कोई जख्मी तो नहीं हुआ, बट सॉरी कोई किसी की डेथ नहीं हुई, लोग जख्मी जरूर हुए। इट्स अ बिग थिंग व्हिच इज हैपनिंग इन इजराइल, बिकॉज कि अब कुछ हिट्स होने लगे। 95% हथियार हमने ध्वस्त कर दिए हैं ईरान के, ये सेंटकॉम बोलता है। और इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम 70% कंप्लीटली एलिमिनेट कर चुके हैं, अभी भी 30% काम रहता है। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई मेरे बॉस। और ये मैंने आपको पाकिस्तान वाला एंगल बता दिया, मैंने आपको ईरान वाला एंगल बता दिया, मैंने आपको प्राचीन वाला एंगल बता दिया, और ये रेडिएशन लीक्स वाला जो मसला है ये भी अभी चल रहा है, ये भी खत्म नहीं हुआ। आपका आईईए कुछ कह नहीं रहा, अमेरिका तैयारी कर रहा है, डेजोनेंस क्रिएट की जा रही है, कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। नेगोशिएशंस में लेके कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है। और इजरायलियों की स्ट्राइक इंक्रीज हो रही है, जो हमें अगर इजराइल कट्स ने कहा था माई स्ट्राइक रेट इज गोइंग टू इंक्रीज, आई एम गोइंग टू पुश द थ्रॉटल। पाकिस्तान बर्बाद हो गया साहब, पाकिस्तान ऐसा फंसा पूछिए मत। और अब सोचिए अगर पाकिस्तान में लॉकडाउन हो गया, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हुई, और ये गजवा हिंद करेंगे, ये हिंदुओं को मुसलमान बनाएंगे, ये हमें काफिर बताएंगे, काफिर क्या होता है, इनकी पुंगी बंद हो गई है पाकिस्तान की। दे डोंट नो व्हाट आर दे हेडिंग टू। हाँ, वर्ल्ड में आपका समस्या बढ़ रही है क्योंकि 95% टैंकर्स आर स्टिल स्टक इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपको कोई बोले जी टैंकर निकल रही है, निकल रहा, 95% नहीं निकल रही, 1-2-3% निकल रहा। परिस्थिति है कल चाइना के टैंकर भी उन्होंने वापस लौटा दिए। चाइना हैड टू रिटर्न इट्स टैंकर्स बैक सर। चाइना के टैंकर वापस गए क्योंकि कोई किसी का वहां वर्चस्व नहीं चलता। हजारों टैंकर वहां पीछे खड़े। और सबसे बड़ी समस्या पता आपको क्या है अभी, जो सेलर्स हैं दे आर लूजिंग मेंटल सेंस। क्यों? शिप खड़ा है, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, आगे न जा रहा ना पीछे आ रहा, ठीक है जी। और सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है उसमें है दे आर रनिंग आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लॉन्ड्री के लिए पानी है, शायद नहाने वहाने के लिए भी इधर उधर, बट ड्रिंकिंग वाटर कम हो रहा है। और ड्रिंकिंग वाटर को लेके बहुत समस्या हो रही है। और अब वहां उबर तो है नहीं जो पानी देने आएगा, ना ही वहां पे ब्लिंकिट आता है कि भाई पानी मंगा लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये। और उनके मेंटल हेल्थ को लेके क्रूज के बहुत सवालिया निशान उठ रहे। क्रूज आर गेटिंग क्रेजी बिकॉज इट्स इनडेफिनेट थिंग। और वहां करीब कहीं 100 या 1000 2000 के आसपास शिप्स अब भी स्ट्रैंडेड है। दो ईरान कहता है कि अगर कोई शिप यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड हो कोई ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, उसको मैं छोड़ूंगा। ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं होगा, जो इनको ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे हथियार आएंगे, बेसिकली कह रहे हैं वो हम छोड़ देंगे, बाकी नहीं छोड़ेंगे। और हूतीज हैव जॉइन्ड द गेम। हूतीज ने भी गेम ज्वाइन कर लिया साहब। पहला मिसाइल यमन से इजराइल में आया, क्रूज मिसाइल था, उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया। क्रूज मिसाइल कौन दे रहा होती है, उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया। अब आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में लड़ाई नहीं है, बार बार मंडेल पे भी गई है, रेड सी पे भी गई। वो ड्रोन बोट्स वाला तो अमेरिका लाया, पर हुतीज कैन ब्लॉक बारबर मंडेल एंड अल्टीमेटली दे कैन आल्सो इंपैक्ट इन द रेड सी। इनकी पूरा क्षेत्र, जो पूरा क्षेत्र है, ये जो ऐसी पूरी लाइन सी है, ये पूरी क्षेत्र कहीं ना कहीं अनवाइबल होता जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ होगी नहीं। अब्दुल मलिक हुती ने कल कहा था आज हम ज्वाइन करेंगे, और आज इजराइल ने कहा हाँ जी पहला मिसाइल आ गया है, हमने इंटरसेप्ट कर दिया है। हुती कह रहे भाई लड़ाई करबला है, अगर शहीद भी हुए तो कोई बात नहीं, करबला की लड़ाई है, लड़ना तो पड़ेगा। यहाँ मुज्तबा को लेकर ट्रंप ने बोला भाई मुज्तबा तो मर चुका है,
इज ऑलमोस्ट डेड या परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड है, वो कुछ नहीं कर रहा। और यहाँ ट्रंप ने एक और बम फोड़ दिया आज, कह रहा भाई जो मेरा मागा का क्राउड है वो तो कहता है डिसाइसिव विक्ट्री लाओ, उन्हें एक डिसाइसिव जीत चाहिए, उन्हें अमेरिका की दे डोंट केयर कि तेल की कीमतें थोड़ी बढ़ेंगी, गैस की तो कीमतें थोड़ी, दे डोंट केयर। वही वाली बात है, हम पाकिस्तान से लड़ रहे हो, कल को मोदी जी को बोलोगे भाई सर 50 रुपए सिलेंडर के 500 रुपए भी बढ़े, हम देने को तैयार है सर, 100 की जगह 200 रुपए तेल हो जाए, हम देने को तैयार है मोदी जी, पर इस पाकिस्तान की नींव खोदना, इसको पूरा खत्म करना, वही मांगा के क्राउड भी करा, आप पूरा खत्म करो। और ये जो लोग कह रहे थे कि जी इजराइल की लड़ाई है, इजराइल की लड़ाई, हम इजराइल की लड़ाई लड़ रहे, आज ट्रंप ने कह दिया भाई मेरे मांगा वाले लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा दायित्व बनता है डोनाल्ड जॉन ट्रंप टू प्रोटेक्ट इजराइल, आपका दायित्व बनता है इजराइल को प्रोटेक्ट करना। तो ये अब जो भी ये पैंतरे फिट कर रहे थे कि मिड टर्म आने वाला है, ट्रंप हिलेगा और इसका मागा क्राउड हिल रहा है, और इजराइल ने इसको इस जुंग में उतारा, ये कह रहा है मेरा मागा क्राउड कहता है कि इजराइल को प्रोटेक्ट करो। तो बिल्कुल डायरेक्ट है, इजराइल विल बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट, किसी के बाप क्या बस का हो जो उखाड़ लो। ट्रंप सीधा अनाउंस करता है, ट्रंप ही टॉक्स डायरेक्ट। बाय द वे तभी कह रहा था स्टेट ऑफ ट्रंप भी बनने वाली है भाई, स्टेट ऑफ ट्रंप की भी बातें ट्रंप साहब कर रहे हैं। तो मामला जो है ये कहीं ना कहीं आपका एस्केलेट होता नजर आ रहा है। मुझे इसमें ऐसा कोई ब्रेकिंग इशू नहीं दिख रहा जो बताए कि चीजें थोड़ी हल्की हो गई है। जेलेंस्की सऊदी में घूम रहा है और केयर स्टामर की हवा टाइट हो रही है, जेलेंस्की सऊदी में घूम रहा है, सऊदियों से मित्रता कर रहा है। अभी भी भाई अटैक की खबरें आ रही है। देखिए Saudi pact is becoming problem for us. It was supposed to be cash for deterrence, but we have not gotten any new Saudi investment in deterrence field. पाकिस्तानियों ने औकात दिखा दी, कह रहा भैया हमें तो देखो भाई, अरे क्या क्या है, हम पैसे देके जहाद करते हैं। अभी शाहबाज कह रहा था ना हम तो जहाद कर रहे, मुसलमानों को बचा रहे, ये कर रहे वो कर रहे। कह रहे भाई तुमने हमें बोला था कि अगर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तो बदले में तुम हमें पैसे दोगे, राइट। कह रहा सऊदी में, पाकिस्तान में सऊदी की इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इसलिए डिटरेंस नहीं हुआ। समझ गए ना, प्रीपेड जहाद अब तो प्रूव हो गया, प्रीपेड जहाद के मतलब पहले पैसे डालो उसके बाद जहाद होगा। भाई आपने बोला था आप हमारा डिटरेंस होगा, आपने पैसे डाले नहीं, इसलिए साहब हमने कोई काम नहीं किया। और कहानी सच है, कतर पे हाल फिलहाल में हमले नहीं हो रहे साहब, ये हम पीगरूस पे भी बात कर रहे थे, क्यों नहीं हो रहे, कतरियों ने इनको पैसा भेजा है। वो मुस्लिम ब्रदरहुड, तुर्किया, कतर, यहाँ जो मैंने आपको कहानी बताई थी ना बिल्कुल बैठ रही, कतरियों पर अटैक नहीं कर रहे, राइट। इनकी माइंस को लोकेट कर लिया गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, कहाँ है। बाकी अब इनका जो व्यवस्था वो की जाएगी। इनके अब जो बड़े बड़े कारखाने हैं जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं उनको इसराइल टारगेट कर रहा है। केयर स्टामर कह रहे हैं कि भाई हम इस लड़ाई में नहीं फंसेंगे, आई डोंट वांट ब्रिटिश टू बी ड्रैग्ड इनटू दिस वॉर, ये केयर स्टामर कह रहे हैं। पर केयर स्टामर आपके पास ऑप्शन है क्या, डू यू हैव ऑप्शन, यू डोंट हैव ऑप्शन। जेडी वैंस ने कहा यार हम ईरान को कमजोर नहीं करना चाहते, हम ईरान को वीकन नहीं करना चाहते, हम ईरान को खत्म करना चाहते हैं। मजा आ गया, नो वीकनिंग ऑफ द रेजिम, नो, हमें रेजिम चेंज करने में, ईरान को खत्म करना। वी डोंट वांट दिस थ्रेट टू कम बैक इन एनी वे व्हाटसएवर, वी डोंट वांट इन दिस वे टू कम एनी वे व्हाटसएवर, इसको पूरा खत्म करना है। और बड़ी अच्छी खबर है